अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो वर्क और एनर्जी पर है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ को हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर, और वर्क को भी डिस्कस करेंगे कि जो हमारी डेली लाइफ के काम हम करते हैं आया कि वो वर्क की कैटेगरी में आते हैं या नहीं। उनमें फॉर एग्जांपल लिफ्टिंग वेट्स हो जाता है, वॉकिंग विद अ बिग बैग ऑफ ग्रोसरी इन योर हैंड हो गया, और उसके अलावा कंप्लीटिंग योर होमवर्क असाइनमेंट, राइटिंग एन ऐसे एट्सेट्रा। तो ये सब जो कंडीशंस है आया कि ये वर्क की कंडीशन में आती हैं या नहीं। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। फिज़िक्स में बेसिकली डेफिनेशन है क्या। तो वर्क की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है कि अगर आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हो, एक कुव्वत अप्लाई करते हैं, एक कुव्वत लगाते हैं किसी ऑब्जेक्ट पे, तो वो उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट तय करता है, डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो वो कौन सी कंडीशन में आ जाएगा, वर्क की कंडीशन में आ जाएगा। तो फिज़िक्स में जो बेसिक कंसेप्चुअल डेफिनेशन है वो यही है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करें, बट क्या कांस्टेंट फोर्स, वो वेरिएबल फोर्स ना हो, कांस्टेंट फोर्स हो, और उसी डायरेक्शन में अगर वो बॉडी मूव करती है, उसी डायरेक्शन में अगर वो डिस्प्लेसमेंट को कवर करती है, तो वो वर्क डन की कंडीशन कहलाएगी ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है। और यही अगर हम बात करें कि एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस वाला वर्क डन क्या होगा, तो वो ज़ीरो होगा। ऑब्वियसली अगर आप एक्स एक्सिस पे हैं तो एफ टी कॉस थीटा यूज़ करेंगे, जो कि फार्मूला है वर्क डन का, W इज इक्वल टू एफ टी कॉस थीटा। तो इसी तरह से जब आप कॉस ज़ीरो लगाएंगे, यानी कि आप ज़ीरो एंगल पे एक फोर्स लगा रहे हैं, तो वो ज़ीरो एंगल कॉस ज़ीरो बराबर 1 के हो जाएगा, यानी कि वर्क मैक्सिमम हो जाएगा। तो ऑब्वियसली इसी तरह से एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि आपने वाई एक्सिस में जो काम किया वो ज़ीरो था, आपने एक्स एक्सिस में ऑब्जेक्ट को मूव करवाया, एक सर्टेन डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया। तो इसी तरह से वर्क डन एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम हो जाएगा। फर्दर फार्मूला को डिस्कस करते हुए यूनिट्स को हम देखेंगे कि इनके यूनिट्स क्या बनते हैं। तो वर्क मैंने आपको जैसे पहले ही बताया कि कांस्टेंट फोर्स होगी और उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होगा जिस डायरेक्शन में फोर्स होगी। ये कंडीशन मस्ट है ऑन एक्स एक्सिस, तभी हमारा वर्क डन होगा। तो इसी तरह से फोर्स का यूनिट न्यूटन हुआ और डिस्प्लेसमेंट का यूनिट मीटर्स होगा, क्योंकि हम डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस को मीटर्स में मेजर करते हैं और फोर्स को न्यूटन्स में करते हैं। तो इसी तरह से यूनिट जो उसका बनेगा न्यूटन इंटू मीटर, तो वो काउंट जब करेंगे तो उसको एज अ जाउल करेंगे, तो वो जाउल्स में काउंट हो जाएगा एज अ ऐसा यूनिट। ठीक है। किसी भी टॉपिक को समझने के लिए आपको सबसे पहले उसके न्यूमेरिकल्स को डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तभी आपको समझ आएगी कि उस टॉपिक का कंसेप्ट क्या है। तो चलिए चलते हैं, एक प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। वो क्या है। इफ़ यू आर हेल्पिंग टू पुश योर मदर्स हैवी शॉपिंग कार्ट विद अ फोर्स ऑफ 50 न्यूटन फॉर 200 मीटर्स। अगर आप अपनी मदर की शॉपिंग में हेल्प करवा रहे हैं और आप एक शॉपिंग कार्ट पर फोर्स लगा रहे हैं 50 न्यूटन की, और उसमें उसने डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस कितना कवर किया, 200 मीटर्स का, यानी कि आपने उस कार्ट को 200 मीटर तक क्या किया है, पुश किया है। तो आपने ऑब्वियसली क्या किया, फोर्स 50 न्यूटन्स की लगाई और डिस्प्लेसमेंट भी किया आपने। तो आपके पास दो फैक्टर्स मिल गए, आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट मिल गया। तो अब आप बता सकते हैं कि नेट वर्क डन कितना होगा, यानी कि अमाउंट ऑफ वर्क आपने कितना किया। तो सिंपली होगा क्या, आपने फोर्स की जगह पे फोर्स की वैल्यूज़ को पुट करना है और डिस्प्लेसमेंट की जगह पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यूज़ को पुट करना है। तो जब आप मल्टीप्लाई करवाएंगे, आपको जो जवाब मिलेगा वो आपका नेट वर्क डन होगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखें 50 इंटू 200 क्या बन जाएगा, 10,000। तो 10,000 को हम कन्वर्ट कर लेंगे किलो जॉल्स में। ठीक है। तो ये हमारा वर्क डन हो जाएगा, नेट वर्क डन, जो आपने हेल्प आउट किया शॉपिंग में कार्ट को पुश करते हुए 50 न्यूटन्स की फोर्स अप्लाई करते हुए। ठीक है। तो एक क्विक रिकैप देंगे एनर्जीज़ का कि कॉमन टाइप्स ऑफ एनर्जीज हमारी डेली लाइफ में कौन कौन सी हैं। तो उनमें बेसिकली एनर्जी का मतलब क्या है, आपको वो भी समझना चाहिए। कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि एक आपके अंदर कैपेसिटी हो, एक वो कैपेबल हो आप किसी भी चीज़ को करने के, वर्क को करने के, तो वो आपकी एनर्जी कहलाएगी। ऐसा यूनिट जाउल्स होंगे। ठीक है। तो मैनी फॉर्म्स हैं एनर्जीज़ की, फॉर एग्जांपल काइनेटिक, पोटेंशियल, इलास्टिक एंड केमिकल, सोलर, न्यूक्लियर। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जीज़ हैं हमारी डेली लाइफ में, उनको हम फर्दर डिस्कस करेंगे। तो उनमें सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी आ जाती है। काइनेटिक एनर्जी बेसिकली रिलेटेड ही मोशन से है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके अंदर मोशन है उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी है, ये आप माइंड में रख लें बात को, कि कोई भी बॉडी जो मूवमेंट में है, मूव कर रही है, काइनेटिक एनर्जी उसी के अंदर हो सकती है। स्टैटिक पोजीशन में कोई भी बॉडी या ऑब्जेक्ट होगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई हैं बुलेट या हेलीकॉप्टर की, तो दोनों मूविंग कंडीशन में है। आफ्टर फायरिंग बुलेट जो है वो मूविंग कंडीशन में होगी, तो उसकी कोई ना कोई एक काइनेटिक एनर्जी होगी। हेलीकॉप्टर भी ज़ाहिर फ्लाई कर रहा है तो उसकी भी कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी।